वो कहते हैं ना, इश्क और जंग में सभी जायज है, यानी कि प्यार पाने के लिए किसी हद तक आदमी जा सकता है, ठीक उसी प्रकार युद्ध जीतने के लिए भी किसी हद तक जाया जा सकता है। इससे इतर अगर हम बात करें तो राजनीति में भी छल प्रपंच मतलब साम दाम दंड भेद सब चीज जायज है। राजनीति के लिए जीतने के लिए किसी हद तक प्रत्याशी जा सकते हैं, चाहे धन बल का प्रयोग कर किया जा सके या बाहुबल का प्रयोग किया जा सके। यह बातें अभी लागू होने वाली है, चूंकि निगम चुनाव है, यहां पर धन बल और बाहुबल का जोर आजमाइश जाहिर है। और हमारे साथ सत्ता संग्राम हमारे कार्यक्रम में अभी हम जिक्र करेंगे कि धन बल और बाहुबल हावी होगा या जनबल हावी होगा। नमस्कार, मैं धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। हमारे इस खास कार्यक्रम सत्ता संग्राम में आपका स्वागत है। हमारे साथ स्टूडियो में समाज सेवी पप्पू सिंह और समाज सेवी उदय सिंह जी मौजूद है। हम इनसे जुड़ेंगे और जानेंगे कि इस बार धन बल बाहुबल या जनबल। पप्पू जी, थोड़ा हम समझना चाहेंगे, निगम चुनाव है, लगातार प्रत्याशियों का जोर आजमाइश है, वादों और आश्वासनों का दौर चल रहा है, क्या लग रहा है इस बार धनबल बाहुबल या जनबल हावी होगा? धन्यवाद मिरर मीडिया को जी धीरेन्द्र जी। ये चुनाव है, इसमें तो जनबल का प्रबल ये रहेगा, ये समर्थन रहेगा। और धनबल जितने भी जो चुनावी मेढक हैं, जो कि अभी चुनाव आने के बाद समाज सेवी अपने आप को घोषित कर रहे हैं, निश्चित तौर पर उनको मुंह की खानी पड़ेगी। जो फील्ड में जो जनता के बीच में जाकर कार्य किया होगा, निश्चित तौर पर यहाँ का मेयर चाहे वार्ड कमिश्नर वही बनेगा। और जिस भी प्रत्याशी को आपका जनता का आशीर्वाद मिलेगा, निश्चित तौर पर वो विजयी होगा। इसलिए इस बार जनबल हावी रहेगा, धनबल यहाँ कहीं भी नज़र नहीं आएगा। ना माफियागिरी चलेगी, किसी प्रकार का नहीं। निश्चित तौर पर जो मतदाता हैं वो अपना मन बना चुके हैं अपने प्रत्याशी को वोट देने का। और विकास ही एक मुद्दा रहेगा पूरे ये धनबाद नगर निगम चुनाव में, विकास छोड़ के और कुछ नहीं। 5 साल हम लोग पीछे चल रहे हैं, चुनाव नहीं हुआ। उसके पूर्व जो हम लोगों का ये नगर निगम था, उसमें कुछ कार्य हुए थी जी। लेकिन कुछ कार्य बंटाधार भी हुई थी। जैसे कि सिटी बस जी। जो चालू तो हुआ था, लेकिन आज जाके देखिए कबाड़ खाना बना हुआ। कहीं ना कहीं उसमें कमीशन का खेल नज़र आता है। कमीशन लिया गया, कुछ दिन चलाया गया, उसके बाद उसको जर्जर अवस्था में छोड़ दिया गया, बल्कि वो तो कहिए कि एक तरह से लोहा बन के रह गया है। दूसरा चीज़, जब बारिश आती है तो जल जमाव की स्थिति होती है, बहुत तरह के बीमारियां फैलती है, मलेरिया फलेरिया डेंगू ये सब फैलती है। लेकिन आप देखे होंगे कभी भी इस 10 सालों के दौरान फॉगिंग नहीं हुआ किसी वार्ड में भी, जबकि फॉगिंग मशीन यहाँ है, वो भी जर्जर अवस्था में पड़ी हुई है। तो विकास ऐसा होना चाहिए कि जिस तरह से कि धनबाद पैसे की नगरी कहा जाता है, माया की नगरी कहा जाता है, लेकिन उस अनुसार इसका विकास नहीं हुआ, ना स्वच्छता में ये कहीं भी खड़ा होता है। नगर निगम को चाहिए कि इन मुद्दों पर जो भी प्रत्याशी जीत के आते हैं, मेयर के तौर पे 55 वार्ड में जो वार्ड पार्षद जीत के आते हैं, उनको कार्य करना पड़ेगा। जनता जाग चुकी है और ये कोई छोटा मोटा शहर नहीं है। इसका जो ये है पॉपुलेशन ग्रोथ है, बहुत लगातार बढ़ते जा रहा है। 8 लेन बना है, 4 लेन भी बना है, लेकिन फिर भी रिंग रोड चाहिए। और ख़ास करके स्टेशन और ये बैंक मोड़ के बीच में फ्लाईओवर एक नया चाहिए, काहे कि वो जो गया पुल था उसका स्थिति आप जान रहे हैं, वो लोड नहीं ले रहा था। जाम की समस्या से लोग जूझ रहे हैं, बहुत ज़्यादा है। पॉल्यूशन की समस्या है। आप राजपूत बस्ती वहाँ देख सकते हैं कि केंदुआ करके में अभी 2 ठो का मौत हुआ। तो आने वाला समय में जो ओपन कास्ट माइनिंग हो रही है, उससे प्रदूषण बढ़ेगा। प्रदूषण को घटाने के लिए ना केवल केंद्र को और राज्य सरकार को आगे आना होगा, बल्कि नगर निगम को भी पहल करना पड़ेगा। बीसीसीएल का साथ लेकर ही ये जो प्रदूषण की समस्या है खत्म हो सकती है। सही कहा आपने पप्पू जी। अब उदय जी से समझना चाहें, क्या उदय जी इस बार चुनाव में क्या लग रहा है, धनबल बाहुबल या जनबल हावी होगा? पहले तो मीडिया मिरर को सत्ता संग्राम में धीरेन्द्र जी आपको बहुत बहुत बधाई। आपको जितने भी देखने वाले या सुनने वाले हैं आपके श्रोता, उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं।
और आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास करता हूं कि आपका चैनल बहुत आगे जाए, यही शुभकामना है। और आपने अच्छा प्रश्न किया है कि धन और मल का क्या, इस बार जनता जाग चुकी है और जनता जब जागती है तो कुछ भी कर सकती है। आप देखें कि आज का जो समस्या है, धनबाद दो तरह का बट गया, एक गया पुल से उधर का धनबाद हो गया है जी। और एक गया पुल से इधर का धनबाद हो गया। तो आप एक जिला में रहकर अगर आप दो क्षेत्र में बढ़ जाते हैं तो ये दुर्भाग्य है मेरे लिए। तो सबसे बड़ा अहम मुद्दा आज के डेट में है कि जो भी पार्षद जीत कर आए, चाहे जो भी मेयर जीत के आए, उसको काम करना होगा, विकास करना होगा, धरती पर लाना होगा। और जो भी लोग हैं, आपने कहा कि ये धल और बन, ये तो हर जगह लगा हुआ है, हर क्षेत्र में। आज से नहीं, शुरू में सत्ता संग्राम आप कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कितने लोगों से पूछे होंगे। तो हम तीन चीज आपको बता रहे हैं, क से कार्यालय, क से कार्यकर्ता, क से कोष। ये तीनों चीज जिसके पास रहेगा वही जीतेगा। कार्यकर्ता बहुत जरूरी है। आपके पास धन है और कार्यकर्ता नहीं है तो आप नहीं चुनाव जीत पाइएगा। लेकिन धन के बल पर कार्यकर्ता खरीद सकते हैं? नहीं, देखिए अभी भी आपको मैं बता दूं, कार्यकर्ता बिकता नहीं है, कार्यकर्ता प्रत्याशी को बुड़बक बनाता है। अगर ये जो असली कार्यकर्ता होता है, जो संगठन के धरती पकड़ के जो चलता है, वो कभी कार्यकर्ता बिकता नहीं है। आपने देखा होगा, आप हर जगह जाते हैं, आते हैं। मेरे हिसाब से जो भी समाज के प्रति आप कहें कि समाज सेवी ऐसे कितने लोग अभी आप अखबार में देख रहे होंगे कि जब से चुनाव आया है समाज सेवी का बाढ़ लग गया है। पोस्टर लगा लेना है, बैनर लगा देना है और समाज सेवी बन जाना है। और हम लोग तो 365 दिन आपके माध्यम, आपके टीवी चैनल से, चाहे अदर जितने भी लोग हैं, अखबार, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, जितने भी हम लोग को आप निकाल लीजिए 365 में, तो हमको तो लगता है कि हम लोग 300 दिन चाहे 275 दिन हम लोग खटते हैं, समाज के प्रति रहते हैं। फिर भी समाज के लोगों से मेरा यही आग्रह होगा कि आप जिसको भी चुने, अच्छे लोगों को चुने, जो आपके प्रति समझे, आपका सुझाव ले, आपका विचार से सहमत रहे और आपका धनबाद को। अच्छा, पप्पू जी जैसा भी बता रहे थे विकास नहीं हुआ, क्या सही में आपके नजर से क्या लग रहा है, विकास हुए हैं? देखिए, विकास कुछ हुआ है, ऐसा भी नहीं है कि विकास नहीं हुआ, विकास हुआ है। क्या नहीं हुआ है जो होना चाहिए? जो नहीं हुआ, देखिए जैसे कि आज के डेट में हमने क्या कहा, आपका बच्चा अगर आप बहुत जरूरी अगर बैंक मोड़ जाना हो तो आप नहीं जा पाते हैं। मैंने जाम का सबसे बड़ा दिक्कत है। सबसे बड़ा जाम का दिक्कत के चलते आज के डेट में आप देखेंगे ट्रैफिक पुलिस, जो विभागीय पुलिस है, जितने भी लोग गाड़ी लगा देते हैं इधर उधर, वो जबरदस्ती उसको चालान काट कर ये करके उस सब आदमी परेशान है। लेकिन पार्किंग की व्यवस्था तो नहीं दी गई ना, तो इसीलिए हमने इसी बात को हमने उठाया अभी आपके माध्यम से कि जब अगर आप पार्किंग बनाए रहते हैं, जितने ये लोग पार्किंग के व्यवस्था में अवैध वसूली होता है उसको बंद करके आप पार्किंग बढ़िया से आप कर देते हैं, पार्किंग स्थल बना देते हैं। तो जैसे बड़े बड़े शहर में क्या है कि आप रोड के बगल में एक पार्किंग बना दिया, वहां गाड़ी आप रखते हैं, ना जाम होता है, ना किसी को गाड़ी लेके जाता है। यहाँ पर क्या है कि आप उसका व्यवस्था नहीं कर पाए हैं, आप हमेशा आप लूटने में रहे हैं, आपने कभी इस पर ध्यान ही नहीं दिया। नहीं तो इसमें तो जनप्रतिनिधि भी दोषी है और अधिकारी दोनों दोषी हैं। दोनों, देखिए हम ये कभी नहीं बोलेंगे कि खाली एक आदमी, ऊपर से लेकर नीचे तक सब दोषी है। आपको करना होगा कुछ काम, नहीं काम कुछ कीजिएगा तो नहीं विकास होगा धनबाद। अगर धनबाद को आपको अगर रियल में विकास करना चाहते हैं तो जो भी मेयर हैं, बनने वाले हैं, उनको मेरी शुभकामना होगी और ये होगा कि आप कम से कम धनबाद का विकास करें और ऐसा विकास करें कि आने वाले समय में आपका स्वर्ण अक्षरों में नाम लिखा जाए। सही बात पप्पू जी ने कहा, उदय जी ने कहा। पप्पू जी, हम समझना चाहेंगे, जाम की समस्या से तो धनबाद त्रस्त है, कहीं पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। अधिकांश जगह पार्किंग या तो बेच दिए गए हैं मॉल में या फिर उसको यूज कर लिए गए हैं। अब पब्लिक अगर मार्केट में खरीदारी करने भी जाती है तो उसे वहां लगाना पड़ता है, जिसे लेकर उसे सुविधा शुल्क देना पड़ता है, क्योंकि वहां तो लगाएगा ही ना। तो आप पब्लिक की सुविधाओं के लिए हैं लेकिन उन्हें सुविधा नहीं मिल रहा है, क्या कहेंगे आप? देखिए, जाम के लिए जो प्रशासन है बहुत ये इल्ज़ाम लगाता है फुटपाथ दुकानदारों पे। उसको लेके वेंडिंग जोन भी बनाया गया कोर्ट के अंदर जी, कोर्ट ग्राउंड जिसको बोलते थे, कोहिनूर मैदान, लेकिन वो वेंडिंग जोन सक्सेस नहीं हुआ। जाम उसी तरह बस दस्तूर है और ये अतिक्रमण हटाने का भी काम होता है, लेकिन देखते हैं फिर वो लोग फुटपाथ दुकानदार लगा देते हैं।
जिसके कारण तो जाम रहता ही है। और दूसरा चीज है, आप 2-3 जगह मार्क किए होंगे कि जो अभी आप बता रहे थे कि जैसे बड़े बड़े मॉल बन बने गए, हैं, पार्किंग उसका नहीं जो है। बेसमेंट है वो जी। पार्किंग स्थल के तौर पे था। जैसे सिटी सिटी सेंटर, सेंटर, वह उसके नीचे रिलायंस फ्रेश का खोल दिया गया, वो पार्किंग होना चाहिए, पार्किंग तो बेच दिया गया। नहीं, उसको बेच दिया गया। अब मजबूरी में लोग वहां लगाते हैं, और जो अवैध वसूली करने वाले हैं, अब वो नगर निगम से उनको अथॉरिटी है कि नहीं, ये तो जांच का विषय है। एक बार उन लोग को हटाया भी गया था जी। लेकिन फिर से देखा जाता है, हम लोग भी जाते हैं अगर सिटी सेंटर कुछ खरीदारी करने के लिए, तो वो 10 रुपया का बाइक का लेकिन ये तो गलत है ना, गलत है। पब्लिक को तो सुविधा देना सुविधा चाहिए। देना चाहिए, ये सब चीज प्रशासन को ध्यान देना है। एक और मुद्दा आपके सामने लाना चाहता हूं, जी। इतनी बड़ी बड़ी फाइन लग जाती है अगर आप गाड़ी छोड़ दीजिएगा रोड पे किसी कारणवश, तुरंत आके आपका चालान हो जाएगा। लेकिन 8 लेन में एक लेन एक बहुत बड़ा अस्पताल, असरफी अस्पताल के सामने पूरा कब्जा है। अतिक्रमण करके रखा है, उस पर प्रशासन पुलिस का डंडा क्यों नहीं चलता है? आम आदमी अगर एक ठोर भी उसका प्रदूषण का भी ये मतलब ये फेल है, प्रदूषण फेल है, तो उसको तुरंत फाइन कर दिया जाता है। ऐसा उसके साथ ट्रीट किया जाता है कि वो बहुत बड़ा मुजरिम है। लेकिन वही बड़े बड़े जो मॉल वाले हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल वाले अतिक्रमण करके रखे हैं, उस पर कभी भी प्रशासन का डंडा नहीं चलता। एक आंख में काजल और एक आंख में सुरमा नहीं चलने दिया जाएगा। जो इस बार मेयर बनकर आएंगे, उन्हें चाहिए कि इस व्यवस्था को सुदृढ़ करें और इसमें जो झोल झाल है नगर निगम के साथ, उसका पर्दाफाश हो, उस पर नकेल कसा जाए, ताकि ये जो अवैध पार्किंग वाला मामला है उस पर नकेल कसा जा सके। सही बात पप्पू जी ने कहा है कि अवैध पार्किंग पर नकेल कसनी चाहिए, आम लोगों को सुविधा मिलनी चाहिए। सिटी सेंटर बनकर तैयार हुए हैं, लेकिन अब तक व्यवस्थाओं के अभाव में लोगों को वहां वाहन पार्किंग को लेकर पैसे लगाना पड़ते हैं। 8 लेन के पास असरफी अस्पताल के समीप एक पूरी लेन कब्जा में है, लेकिन किसी ने इस ओर सूद नहीं लिए और आम लोगों को सुविधाओं के अभाव से वंचित रहना पड़ता है। क्या उदय जी क्या कहेंगे यार, इस ये बात में आपकी सकारात्मक है कि सही में लोग जूझ रहे हैं? एकदम सही बात है, इसमें पप्पू जी की बात से मैं सहमत हूँ, 100% सहमत हूँ। अगर एक गरीब कमजोर आदमी बाइक लेके जाता है, कहीं लगा देता है, तो उसको आप चलान कर देते हैं, और वो कम से कम असरफी से लेके वहाँ तक जितने लोग हैं, सिर्फ असरफी नहीं, बहुत वहाँ से पूरा कैप्चर किया हुआ है, आप उस पर कहीं आपका ध्यान नहीं है। प्रभातम मॉल के सामने, प्रभातम मॉल के पास यही हाल है, पोजीशन है। तो बड़े लोग, बाजार के पास भी वही बिग बाजार के पास वही। पूरा है। और आप जहां भी तहां रोड बनाते हैं, काट देते हैं, एक वन वे कर देते हैं, ना कोई सूचना है। बड़े बड़े शहर में जाइए तो वहां सूचना दिया जाता है कि भाई यहाँ वन वे किया जाएगा, आपको घूमकर यहाँ जाना है। आप जब कोई IAS से में कोई बड़ा अधिक पदाधिकारी का प्रोग्राम होता है, राष्ट्रपति हो, मुख्यमंत्री, राज्यपाल हो, उनके लिए पूरा जोन साफ हो जाता है, काम हो जाता है, और इस तरह आप सो जाते हैं। अरे उस सब का भी ठीक है, हम उसका विरोध ही नहीं है, मगर उसका एक सिस्टम बना दिया ना भाई, पार्किंग की इधर से इसके आगे नहीं जाना है। तो कहीं नहीं कि हम तो आपको बार बार बोलते हैं कि नगर निगम भ्रष्ट है। 110% नगर निगम अभी भ्रष्ट है, क्योंकि नगर निगम में ठेकेदार रो रहा है, कार्यकर्ता रो रहा है, आदमी को सिर्फ अफसरशाही चल रहा है। तो जहां अफसरशाही चलेगा तो कुछ होने नहीं है। बहुत लोगों का सिक्योरिटी अभी तक नहीं निकल पा रहा नगर निगम में। दे रहा कोई एक मैडम थी, वो चली गई, फिर दूसरी मैडम आई, यानी नाना प्रकार का वहाँ कहानी है। तो इस तरह का कहानी है। और अगर धनबाद को अगर रियल में कुछ सबको बचाना हो, अगर कुछ करना, आप बोलते 8 लेन जो बना, हम लोग के 8 लेन की कोई ज़रूरत नहीं था, अगर सच पूछिए तो। आप भी हैं, आप जानने वाले हैं, आप देखिए 8 लेन धंस रहा है, बार बार गड्ढा हो रहा है, गुणवत्ता पर सवाल हो रहा है। हाँ, बार बार हो रहा है। बड़े बड़े पर लोग, वहाँ कमीशन का काम था, कमीशन लिए, फाइल पास हो गया, और आज मान लीजिए उसी समय आप गाड़ी लेके जा रहे हैं, धंस गया तो आप तो चले गए। आप तो कहते कि प्रदूषण है, आप वहाँ से हटाइए, केंदुआ राजपूत बस्ती से हटाइए, झरिया से हटाइए, तो रोड कहाँ से आप हटा के कहाँ लेके जाओगे? तो इसके प्रति कौन जवाबदेही है? इसके प्रति तो जवाबदेही जनप्रतिनिधि और धनबाद प्रशासन है। तो उस पर आप चुप बैठे हुए हैं। तो इस पर एक बहुत सोचने का बात है, विचार करने की बात है। क्या है कि आने वाला दिन अगर आप नहीं कीजिएगा तो हमारा और आपका उम्र कम से कम लगभग आधा हो चुका है, हमारा आने वाला जो भविष्य है उसके लिए आपको सोचना होगा, धनबाद को आगे बढ़ाने के लिए। तो धनबाद को आगे बढ़ाने के लिए मैं तमाम आपके टीवी चैनल के माध्यम से आग्रह करूंगा कि ऐसे ही जनप्रतिनिधि को चुने जो आपका विकास करे, वो अपना विकास करने के लिए नहीं आए। प्रदूषण की समस्या पर तो बात हम लोगों ने कर लिया है। जल जमाव की स्थिति से अक्सर धनबादवासी जूझते रहे। अब तक ना जनप्रतिनिधि,
ना ही अधिकारी इस पर संज्ञान लिए हैं। जनता को तो इस पर भी सोचने की जरूरत है। सही कहा आपने। लगभग 55 जो ये है वार्ड है, उसमें 30 वार्ड में जल जमाव की समस्या बारिश में 3 महीना रहती है। वो जल जमाव ऐसा होता है कि लोग मंदिर नहीं जा पाते, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, महिलाएं गृहिणी सब्जी खरीदने नहीं जा पाती है। आपने देखा होगा लगभग 4 साल पहले रानी बांध में आपका 3-3, 4-4 फीट जल जमाव हो जाता था। आप आंदोलन में भी बैठे हाँ, थे? आंदोलन में मैं 3 बार वही गंदा पानी में बैठा, तब जाके वो बना है ऊंचा करके। तो अमूमन इस तरह की जल जमाव की समस्या 30 वार्ड में अभी भी बरकरार है। क्या है कि धनबाद कोई प्लान्ड सिटी नहीं है। नगर निगम तो था, उसके पहले नगर पालिका थी, और नक्शा जैसे तैसे पास कर दिया जाता था। उस नक्शा पे अगर गलत मकान बना, मान लीजिए उसका 3 फ्लोर है, 4 फ्लोर बना दिया गया, उस पे क्या है कि उछंती लेके, उछंती यानी कि ये लेके अलग से पैसा लेके उसको नजरअंदाज कर दिया जाता था, जो कि सही नहीं है। और एक नियम था कि नगर निगम क्षेत्र में 3.5 फीट से 4 फीट चारों तरफ से छूटा रहना चाहिए, लेकिन वो चीज़ फॉलो नहीं किया गया। आप अभी भी देखेंगे, इसी रोड पे देख लीजिएगा, एक घर से सटा हुआ दूसरा घर बना हुआ है, जल निकासी नहीं है। एक मास्टर ड्रेन होना चाहिए जो पूरे शहर का है ना गंदगी ले जाए, उसका नित्य सफाई होना चाहिए, ढक्कन वाला सिस्टम होना चाहिए। वो ऐसा कहीं नहीं है। रोड तो बना दिया गया 4 लेन 8 लेन, लेकिन वो देखिएगा जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी ये जल जमाव की समस्या होते ही रहेगी। 4 लेन 8 लेन के साथ ड्रेनेज की व्यवस्था होनी चाहिए थी सही तरीके से, वो नहीं हो रही है। पहले क्या था, बहुत जमीन खाली था तो पानी इधर से उधर निकल जाता था, तालाब थे। अब धीरे धीरे तालाब, मैदान, आप देख लीजिए मैदान भी धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है शहर का। बच्चे खेल नहीं पाते हैं। पहले क्रिकेट होता था एक मोहल्ला से दूसरा मोहल्ला, नगर निगम ना यहाँ स्टेडियम बनवा सकी, ना कोई ऐसा खेलने का जगह है। आप गल्फ ग्राउंड है तो उसमें आप वॉक करने जाते हैं तो उसमें पैसा देना, सब आदमी तो डेली पैसा नहीं दे सकता। कुछ ऐसा जगह चिन्हित होना चाहिए जो सरकार के तरफ से होना चाहिए, जहां मॉर्निंग वॉकर अपना ये टहल सके सवेरे सवेरे। ऐसा में सबका परमिशन नहीं है, ले दे बात है। हाँ, क्योंकि बहुत सारे फंड मिलते हैं निगम को, ऐसे में खेल का मैदान तो होना ही चाहिए, लोगों को टहलने की व्यवस्था होनी ही चाहिए। अभी ट्रेड लाइसेंस को लेकर भी पप्पू जी बातें चल रही थी, क्या उदय जी क्या कहेंगे ट्रेड लाइसेंस पर भी? तो अभी ट्रेड लाइसेंस से व्यापारियों में बहुत परेशानी है, बहुत व्यापारी परेशान है। इस पर कम से कम नगर आयुक्त को, चाहे यहाँ के जनप्रतिनिधि को इस पर विचार करना चाहिए लोगों को। अगर आपके जो साथ में रहते हैं, जो नगर आप बोल रहे हैं क्या नाम है, जब हमारा व्यापारी ही कुछ नहीं कर पाएगा, राजस्व कैसे आएगा? तो राजस्व कैसे आएगा? और सबसे बड़ा बात ये तो है ही, ट्रेड लाइसेंस का बहुत बड़ा मुद्दा है ये है। दूसरा आप एक ही बताइए, जो आपने अभी पप्पू जी ने एक बात कहा था जो हमको अच्छा लगा कि इस ग्राउंड से उस ग्राउंड खेलने का। अरे नगर निगम में एक ऐसा दुर्भाग्य का खेला हुआ, जो हमारे माननीय विधायक राज जी धरना पर बैठे थे, 2 दिन धरना पर बैठे थे। उसके बाद आश्वासन नगर निगम ने दिया था कि हर जगह स्ट्रीट लाइट जो बंद पड़ा है चालू हो जाएगा। जिस वार्ड में मैं रहता हूँ, मेरे घर के सामने आज तक बंद पड़ा हुआ। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है कि हम लोग समाज सेवी हैं, लोग हैं, तो ऐसे कितने लोग होंगे पूरे जिला में। तो ऐसे जब तक खाली कह देने से वो कुछ विकास नहीं होता, करना होगा। तो नगर निगम, तो आपको हम बोले कि नगर निगम रियल में भ्रष्ट है। इसमें माननीय मुख्यमंत्री को चाहिए कि कुछ इसमें ऐसे लोगों को बैठाएं, पदाधिकारियों को, और हंटर चलाएं कि कम से कम नगर सिर्फ ये लोग टैक्स वसूलना जानता है। ये सिर्फ टैक्स वसूलना, होल्डिंग टैक्स हो, पानी का टैक्स हो, सुविधा के नाम पे जीरो। होल्डिंग टैक्स तो ऐसा है कि फाइन इतना है कि आप विश्वास नहीं कर पाइएगा। जो निर्माण है हाँ, उस पे तो लिया जाता है। अब जमीन को भी लिया जा रहा है, खाली भी है उस पर भी लिया, उस पे टैक्स लिया जाता है। ये क्या मतलब है भाई? ये तो ट्रेड लाइसेंस के बारे में बता देना चाहता हूँ कि बहुत ही खराब, मतलब ट्रेड लाइसेंस के कारण व्यापारी सब बहुत ज्यादा त्रस्त है। क्या है, लगभग 60% से ज्यादा लोग भाड़ा का दुकान लेके अपना व्यापार करते हैं। अब ट्रेड लाइसेंस के लिए मकान मालिक का एनओसी चाहिए, बिजली बिल क्लियर होना चाहिए, पानी का बिल क्लियर होना चाहिए। मकान मालिक नहीं दे रहा, व्यापारी
उसी के कारण ट्रेड लाइसेंस नहीं भर पा रहा। अरे जब उसका दुकान है, आप ट्रेड लाइसेंस को ऐसा सरल बनाइए कि सब दुकानदार आपका ट्रेड लाइसेंस बनवा सके, इच्छा से हो सके। भय दोहन नहीं होना चाहिए। चाहे ऐसा नहीं होना चाहिए अब मकान मालिक से अच्छा नहीं संबंध रहा तो पता चला कि वो नहीं कुछ आपस में विवाद हो गया, उसका ट्रेड लाइसेंस नहीं नहीं, बन रहा। मुद्दे तो हैं, लेकिन अभी जो चुनावी का शोर आ चुका है उसमें तमाम जनप्रतिनिधि और प्रत्याशी जो उतरे हैं पूरा वादा और आश्वासन कर रहे हैं। क्या लग रहा है, दिग्भ्रमित कर रहे हैं जनता को? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए अभी तो लॉलीपॉप दिया जा रहा है, मैं उसको जनप्रतिनिधि मानूंगा। आप वोट लेने के लिए घर घर दर दर जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, पंपलेट देते हैं, लेकिन 5 साल जीतने के बाद 5 साल जब आप सत्ता में रहते हैं, जनप्रतिनिधि बने रहते हैं, तो कभी उसके दरवाजे जाके पूछने का काम नहीं करते हैं कि आपको बिजली का समस्या, पानी का समस्या है, क्या समस्या है, सुख दुख में खड़ा नहीं रहते। तो वैसा जनप्रतिनिधि कोई काम का नहीं। सही बात है, वही जनता से मिलने में आपको सोचना पड़ता है। सोचना पड़ता है। आप बड़ा बड़ा दरबार के भीतर रहिएगा, आपके इतना मतलब बाधा पार करके आप तक पहुंचना पड़ेगा। वैसा नहीं चाहिए। जनप्रतिनिधि ऐसा होना चाहिए जो रोड पे उतर कर जन समस्या का समाधान करे। एक एक व्यक्ति के पास जाए, एक एक, जैसे वोट के समय एक एक दरवाजा जाता है ना, जितने भी प्रत्याशी हैं, उसी तरह जीतने के बाद जनप्रतिनिधि हर एक दरवाजा जाके समस्या पूछे, और समस्या नहीं है तो उस एरिया का समस्या पूछे, कैसे ही दूर होगा। इतने सालों के बाद ये विडंबना है, लगभग 75 साल हो चुका है आजादी का। आप जाके धैया खटाल देखिए, वहां एक भी बल्ब नहीं टंगा हुआ। 21 नंबर वार्ड है, नाली का सफाई नहीं होता, रोड नहीं बना है 25 साल से, जर्जर हालात है। हम लोग अपने रिलेटिव को नहीं बुलाना चाहते हैं, काहे कि इतना खराब है वहां का माहौल। रोड जर्जर है, नाली गंदा है, स्ट्रीट लाइट नहीं है, रात को महिलाएं नहीं निकलती है, बहू बेटी घर से नहीं निकलती कि वहां लाइट का नहीं है। तो जो वहां के जनप्रतिनिधि थे उनका काम था, चाहे वो सांसद हो, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो पार्षद हो, सभी की जिम्मेवारी थी, मेयर की जिम्मेवारी थी। विकास पुरुष क्या का विकास पुरुष, कितना विकास किए हैं? क्या कभी वो धैया खटाल में जाके देखने का काम किए? रानी बांध में जो जल जमाव था उसको देखने का काम किए? कहाँ का विकास? जनता को छोड़ दिया गया, उसके कर्मों पर कि जाओ मरो। आप बोलते हैं कि नगर निगम बना देंगे, स्वर्ग निगम। अरे नगर निगम को तुम लोग 10 साल में नरक निगम बना के रख दिया। लोगों को सोचने का जरूरत आ गया है अब। अभी क्या है ना, चुनावी माहौल में उदय जी हम आपसे समझना चाहेंगे, लोग अपने पूर्व के कार्यकाल का ब्यौरा दे रहे हैं कि हमने ये किया, हमने वो किया, साथ ही जाति पाति और बाहरी भीतरी भी हो रहे हैं। क्या लग रहा है, ऐसे माहौल को खराब करने का प्रयास? देखिए, सबसे पहले धनबाद के जनता से मैं हाथ जोड़कर अपील करूंगा सभी से, आपके माध्यम से, कि आप किसी को बहकावे मत आवे, न जाति पाति के फेरा में आए, न फॉरवर्ड बैकवर्ड के फेरा में आए। हम धनबाद के वासी एक हैं, एक रहेंगे, नेताओं के चक्कर में नहीं पड़ना है। आपका जो विकास करे, जो आपका आत्मा गवाही दे, उसी को अपना वोट दीजिए। वोट बहुत कीमती होता है, बिना वोट आपका जब तक कीमती नहीं है। आपका वोट अगर इधर उधर दे रहे हैं तो आप अपना वोट को बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए मैं किसी भी प्रत्याशी को यहाँ नहीं बोलने जा रहा हूँ कि किसको दीजिएगा किसको नहीं दीजिएगा, मुझे कोई लेना देना नहीं। मैं एक समाज सेवी होने के नाते हमारा यही का नाम स्पष्ट कि कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। अगर आप आए हैं तो कुछ कीजिए, और जो भी जनप्रतिनिधि आपके पास वोट मांगने आता है तो आप उससे एक प्रश्न पूछ दीजिए। आज आप एक भी अच्छा हॉस्पिटल नहीं है धनबाद जिला में। क्यों नहीं है भाई? क्योंकि यहाँ के जनप्रतिनिधि मौन है। यहाँ के सांसद विधायक, ये अभी का सांसद नहीं, पूर्वी सांसद, पूर्वी विधायक, अभी जो भी लोग हैं, ट्रॉमा सेंटर भी नहीं है, ट्रॉमा सेंटर नहीं है। इसलिए नहीं है कि और अच्छे डॉक्टर नहीं आ पाते हैं क्योंकि यहाँ एयरपोर्ट नहीं है। आप देखिए बंगाल में एक छोटा दुर्गापुर में देखिए, दुर्गापुर बंगाल सरकार का वो एयरपोर्ट है। कुल मिलाकर व्यवस्थाओं का पूरा अभाव है। आप देख लीजिए ना कि बंगाल में एयरपोर्ट, उसका अभी भी आप देखिएगा तो वहां पर इंडियन एयर नहीं है, वहां बंगाल एयरपोर्ट लिखा रहता है, वहां बंगाल का पुलिस रहती है ना, सीआईएसएफ भी नहीं रहती है। तो आप गौर करते होंगे। तो हमारे जब झारखंड में हम सबसे ज्यादा रेवेन्यू देते हैं, हमारे पास ISM है, हर्ल है, हम सिंदरी में है, BIT है, अच्छे कॉलेज है, BCCL है, टाटा है, तब भी हम पीछे हैं। रेवेन्यू देने में सबसे आगे हैं, रेलवे है।
यहाँ डीआरएम बैठते हैं, उसके बाद भी हमारा ये दुर्भाग्य, हमारे माथे पर कलंक लिखा हुआ है कि हम जब तक रहेंगे हम तो मरेंगे ही, हमारे आने वाले बच्चे, आज एक बार कुछ हो जाता है तो हम लोग दुर्गापुर भागते हैं या रांची भागते हैं। अगर कहीं भगवान न करे अगर कुछ बड़ा बीमारी हो जाए और डॉक्टर बोले कि इसको 8 घंटा 4 घंटा में पहुंचाइए, तो हमको दुर्गापुर पहुंचने में और चाहे रांची पहुंचे 4 घंटा लगता है, 3 घंटा लगता है। सही बात, सही कहा आपने। क्या लोगों से अपील करना चाहेंगे पप्पू जी आप? हम लोग तो लोगों से यही अपील करना चाहेंगे कि जो स्वच्छ छवि वाला हो जी, जो सर्वसुलभ हो, जनता के बीच में रहे, वैसे जनप्रतिनिधियों को चुने जो जिसका कार्यशैली आपको समझ में आता है कि ये कर सकते हैं, वैसे को वोट दें। ये नहीं कि 5 दिन का जो ये 10 दिन का जो रेला खेला है, पैसा मुर्गा दारू क्या नहीं चलता सब मालूम है, उस पे नहीं जाएं, अपना दिमाग लगाएं, बुद्धि से ही काम लें। मैं उम्मीद करता हूं कि अपने जीवन काल में मैं विकास को धनबाद पे उतरता हुआ जरूर देखूंगा। अगर ऐसा हो जाता है तो मुझे यही विश्वास होगा कि भगवान का दर्शन धनबाद में हो गया। चलिए, तो ये हमने बात की सत्ता संग्राम में। आप अगर खरीदारी करना चाहते हैं किसी भी सामग्री की तो काफ़ी परख कर खरीदते हैं, ठीक उसी तरह से आपको जनप्रतिनिधि के बारे में काफ़ी परख कर, सोच कर और उसे वोट देने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि आपको पछताना पड़े कि हमने किसे वोट दिया, जिसने विकास नहीं किया, जो स्वच्छ छवि का हो और सरलता और सुलभ के साथ आपसे मुलाकात कर सके, आपसे मिल सके, कोई बाधा ना हो मिलने में, वैसे प्रत्याशी को चुनने की जरूरत है। बहरहाल सत्ता संग्राम में अब तक इतना ही। अगले एपिसोड में फिर हम आपको मिलाएंगे सत्ता संग्राम में अलग बुद्धिजीवियों और समाजसेवियों से और जानेंगे जनबल बाहुबल के बीच धनबल हावी होगा या धनबल और बाहुबल के बीच जनबल हावी होगा। तब तक के लिए बने रहे मिरर मीडिया के साथ।